एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में अच्छी सेहत और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी की शाम को तुलसी पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माँ की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन पीपल का पौधा लगाने और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। साथ ही एकादशी के दिन गरीब लोगों को पीले वस्त्र, अनाज और फल दान करना चाहिए। अभी पौष माह चल रहा है और इस माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी पौष पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 10 जनवरी को सुबह 10:19 तक होगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। 10 जनवरी को सूर्योदय का समय सुबह 7:15 और सूर्यास्त का समय शाम 5:42 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:50 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:13 से लेकर दोपहर 2:55 तक और गोधली मुहूर्त शाम 5:40 से लेकर शाम 6:07 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन यानी 11 जनवरी को द्वादशी सुबह 8:21 तक समाप्त हो जाएगी। इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय 11 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:21 तक रहेगा। व्रती को इसी समय व्रत का पारण करना चाहिए। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी के व्रत के दौरान व्रत नियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान विष्णु से कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, फल का भोग लगाएं और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण पर चावल अवश्य खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मूली, बैगन, साग, मसूर दाल और लहसुन प्याज आदि का भी प्रयोग निषेध माना गया है। उम्मीद है आपको पौष माह में पड़ने वाली पौष पुत्रदा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।